मुजफ्फरनगर में राणा सांगा के अपमान मामले में अब किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह भी खुलकर सामने आए। उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल राणा सांगा का अपमान नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है। ठाकुर पूरन सिंह ने सपा सांसद पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे नेताओं को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए जो समाज के बीच नफरत और असहमति को बढ़ा देता है। उन्होंने इस मौके पर किसानों से अपील की कि वे अपनी पहचान और समाज की गरिमा को बनाए रखें और ऐसे बयानों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करें। ठाकुर पूरन सिंह ने यह भी कहा कि हर समाज को वर्ग और अपनी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के विवादों से बचने के लिए सियासी नेताओं को सावधानी से बोलने की जरूरत है। सुनिए। देखो, वो रामजी लाल को जिसने भी राज्यसभा भेजा, मेरी राय है कि यदि आगे किसी को भी राज्यसभा भेजा जाए तो उसका मेडिकल टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग की बत्ती खत्म है, उम्र ज्यादा होगी, दिमाग काम कर नहीं रहा। इसलिए वो क्या कह रहे, उन्हें यही नहीं पता कि देश में हो क्या रहा, देश में बेरोजगारी कितनी है, किसान त्राही माम कर रहा है। इस चीजों पर वो चर्चा नहीं कर सकते, तो वो सुनियोजित तरीके से फिर महापुरुषों को टारगेट करेंगे। महापुरुषों को टारगेट करेंगे तो महापुरुष सबके हैं, 36 बिरादरी के महापुरुष है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को यदि कहा गया तो उन्होंने भारत के लिए उसका प्रयोग करा, किसी जाति के लिए नहीं करा। तो इसलिए महापुरुषों का यदि अपमान होगा तो राजपूत समाज नहीं, 36 बिरादरी उस अपमान में हमारे साथ है और खड़ी है। और ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की गलती यदि दोहराएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उसे दंड देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सरकार उसे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, अखिलेश उसे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे 100% इसका दंड देंगे। अच्छा, अभी राजपूत समाज के कुछ युवाओं ने थाने में प्रदर्शन किया था और उसमें हरिंदर मलिक जो सांसद है और विधायक पंकज मलिक, उनको निशाने पर लाए और कहा कि अगर वे गांव में घुसे तो उनके कुर्ते फाड़ देंगे। देखो, ये बच्चे हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि उन बच्चों की भावनाएं इसलिए ज्यादा आहत हैं क्योंकि उन्होंने हरिंदर मल जी को वोट दिया और गांव के बूथ पर खड़े होकर वो लड़े और लड़ के वोट दिया। आज उनका सांसद रामजी लाल हमारा सांसद थोड़ी राज्यसभा का, वो तो राज्यसभा का सदस्य है। हमारे सांसद, इस क्षेत्र के सांसद तो हरिंदर मलिक बनाए थे ना, लोगों ने 36 बिरादरी ने वोट दिया होगा तभी बने होंगे वो। तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र की जनता का। इस प्रकार से पल्ला झाड़ने से कि मुझे नहीं पता, मैं तो विज्ञान इसका छात्र नहीं हूं, इतिहास का उसका छात्र, ये सारी बात कहना एक सभ्य आदमी के लिए शोभा नहीं देता। और फिर मेरा कहना ये है बच्चों से भी, क्यों कहें वो कि गांव में आओगे कुर्ते फाड़ेंगे, हमें जरूरत ही नहीं कुर्ते फाड़ने की। फिर आएगा चुनाव, फिर चुनाव में अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आदमी सदन में जाने के बाद भी सदन की मर्यादा का नहीं रख सकते, उन्हें सदन में जाने से रोकने का फिर प्रयास करेंगे। तो सदन में सांसदों का अलग रोल होता है, वो विपक्ष के हो उनका सरकार का पक्ष करना और जो मतलब सरकार के विरोध में आवाज उठाना, कोई अगर गलत हुआ, और सत्ता पक्ष के है तो वो सरकार का पक्ष करेगा। तो अब काफी समय से देखा जा रहा है कि सदन में कोई कानून नहीं बनाया जाता, ना उसका किसी को, जो अगर कोई सरकार बना रही ना उसका कोई विरोध होता। जो महापुरुष है उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी और जो देश के लुटेरे रहे जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा। देखो, मैं मलिक साहब फिर कह रहा है इस बात कि जब आप अनपढ़ गंवार बुद्धिहीन लोगों को सदन में भेजोगे, जब सदन में जाने वाला व्यक्ति ही समाजवादी का है, सदन में जाने वाला सांसद ही भाजपा का है, तो फिर वो देश की बात क्यों करेगा? अगर वो भारत का सांसद है, वो मुजफ्फरनगर का सांसद है, वो कैराने का सांसद है, वो सहारनपुर का सांसद है, वो भारत की जनता ने चुन कर भेजा, तभी तो वो भारत की बात करेगा ना। अब वो तो इसलिए समाजवादी की बात कर रहा, इसलिए भाजपा की बात कर रहा, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं भाजपा का सांसद हूं और इसीलिए राजनीति गंदी होगी, क्योंकि जब भी कभी तो